नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स नोट पर। साथियों, आज की क्लास में हम मैथ्स बीपीएससी टीआरडी 4 के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2b² माइनस एक्स इक्वल टू इंटू एक्स और सी स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 है, तो जहाँ b नॉट इक्वल टू 0 के मूल के बराबर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो इसका बनाने की कोशिश करते हैं। इसका a जो है ये a इक्वल टू है ए स्क्वायर माइनस बी सी और b इक्वल टू हो जाएगा ये सभी 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी और c इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए बी। तो डिस्क्रीमेंट इक्वल टू 0, मूल बराबर है डिस्क्रीमेंट इक्वल टू 0, तो डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b के जगह है 2b स्क्वायर माइनस ac, इसका होल पावर करेंगे -4 गुने ए का मान है ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू ये हो जाएगा सी का वैल्यू है ये, तो सी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। इसको हम अब फैक्टर करेंगे, सोल्व करेंगे, तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा इसका आंसर। जब 4b स्क्वायर माइनस ए सी इसका स्क्वायर करते हैं तो ये उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस बी सी इंटू सी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस ए सी इसको स्क्वायर करेंगे और ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू सी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो इसका आंसर जो होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असमीका एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 ग्रेटर देन 0 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो इसको सोल्व करने के लिए पहले इसे हम फैक्टर करते हैं। इसको हम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुने 3, 4 3 7 भी हो जाता है और 4 3 12 भी हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर ये नहीं, इसको x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ये x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 3 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा 4, 2 हो जाएगा इसका वैल्यू। x जो है लाई करेगा ये x जो है लाई करेगा b हो जाएगा इसका आंसर ग्रेटर देन 4 और लेस देन 4। ग्रेटर देन 4 और लेस देन 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, इसका आंसर हो जाएगा ए, बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2k इंटू 1 प्लस के इंटू प्लस के प्लस 1 इंटू एक्स के समान हल हैं तो समीकरण का मान होगा इसका वैल्यू निकालने के लिए हम पहले इसे फैक्टर करते हैं, फैक्टर तोड़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2k प्लस 2 एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 2k इंटू एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसको हम रखेंगे यहीं पे, एक्स स्क्वायर के वाले पार्ट को यहाँ रखेंगे तो एक्स निकल जाएगा। इसको हम तोड़ेंगे नहीं, डायरेक्ट इसी से ले आते हैं। तो ये हो जाएगा 2k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0। मूल समान है तो डिस्क्रीमेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर 2k प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुने ए का मान 1 है, गुने सी का मान के स्क्वायर है बराबर 0। ये हो जाएगा 4k प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4k स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब इसको करेंगे तो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 इक्वल टू k स्क्वायर हो जाएगा। तो k स्क्वायर से k स्क्वायर भी कट गया तो k बराबर हो गया -1/2। -1/2 हो जाएगा और एक वैल्यू जो हो जाएगा इसको फैक्टर करेंगे तो एक वैल्यू हो जाएगा k इक्वल टू 0। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक नो सॉरी फ्रेंड्स, उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर। फ्रेंड्स कहीं पे मिस्टेक हो रहा है। मिस्टेक यहाँ ये है 4, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर सही तो है, करेक्ट है। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल टू 4k हो जाएगा, तो ये तो करेक्ट है। इसका आंसर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है ई, इनमें से कोई नहीं। अब फ्रेंड्स इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यदि समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 मूलों में से एक मूल एक दूसरे मूल का 3 गुना है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही संबंध है। एक मूल अल्फा जो है ये अल्फा बराबर है एक्स, दूसरे मूल बीटा बराबर जो होगा वो 3 गुना है, दूसरे का 3 गुना है तो 3x रह जाएगा। तो हम अल्फा प्लस पहले बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा x प्लस 3x इक्वल टू हो जाएगा -b/a, तो ये हो जाएगा -q/p। अल्फा इंटू बीटा मतलब हो गया 3x गुने x इक्वल टू हो जाएगा r/p। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बराबर r/p।
पी, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, एक्स बराबर हो जाएगा माइनस क्यू बटे पी, ये यहाँ हो गया और ये वैल्यू यहाँ हो गया। तो कह रहा है निम्नलिखित में से सही संबंध है, ये भी हम आर बराबर निकाल लेते हैं, एक्स बराबर निकालते हैं माइनस क्यू बट्टे 4 पी, और इसके एक्स बराबर निकलेगा एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 आर बट्टे 3 पी। एक्स स्क्वायर करेंगे इधर तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस हो जाएगा ये 16 पी हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बराबर हो गया। तो अब इसको हम वैल्यू बनेंगे क्यू स्क्वायर बटे 16 पी इक्वल टू हो जाएगा आर बटे 3 पी, पी से पी कैंसिल हो गया और 4 से ये क्यू है, ये यहाँ पे पी स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड्स, पी स्क्वायर हो जाएगा तो एक पी रखा आ जाएगा यहाँ पे, तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 पी आर, क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 पी आर, 3 क्यू स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 3 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना करेंगे तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि समीकरण एल के स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एम एक्स प्लस एम बराबर 0 तो पी अनुपात क्यू के अनुपात में से हो तो होगा ये पी अनुपात एम। निकालने के लिए फ्रेंड्स हम करते क्या हैं, हम जानते हैं कि मूलों का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जो होता है माइनस बी बाई एम, एम बटे जो होगा ए एल हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा सी बटे, तो एम बटे एल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम व्यंजक लेते हैं। व्यंजक है पी बटे क्यू रूट अंडर में है प्लस क्यू बटे पी रूट में है प्लस एम बटे एल रूट में है। इसका वैल्यू निकालने के लिए पहले हम इस दोनों को करते हैं, तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा P प्लस Q बटे रूट अंडर पी क्यू, ये हो जाएगा M बटे L, M बटे L हो जाएगा। और हम P प्लस Q जो है ये अनुपात है कि मूल P Q के अनुपात में है, तो P प्लस Q का जो मान है ये अल्फा प्लस बीटा जो है ये P प्लस Q के बराबर है और P इंटू Q के बराबर है, तो इसका वैल्यू है माइनस M बट्टे L और इसका वैल्यू है Q बराबर M बट्टे L, M बट्टे L बट रूट में है प्लस M बट्टे L, ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, माइनस हो जाएगा एक M बट्टे L गुने रूट अंडर M बट्टे L हो जाएगा, ऑलरेडी ये है M बट्टे L
m/l हो जाएगा, प्लस हो जाएगा m/l। तो ये एक m/l में कट जाएगा और ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये दोनों भी कट जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए हो जाएगा इसका आंसर। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। के किस मान के लिए समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स माइनस के प्लस वाई माइनस के प्लस 1 का युग्म एक अद्वितीय धनात्मक हल होगा। तो इसका आंसर जो है दिया हुआ है कि x² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x² बराबर वाई स्क्वायर हो गया, तो x बराबर y हो जाता है। और फ्रेंड्स दिया हुआ है अद्वितीय धनात्मक हल होगा। अद्वितीय धनात्मक हल होने के लिए डिस्क्रीमेंट जो है ये 0 होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए, डिस्क्रीमेंट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसका जो फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b जो है इससे हम b निकालेंगे, b जो होगा ये होगा -2k। फ्रेंड्स थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, यहाँ पे सोल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए इसका आंसर हम बोल दे रहे हैं, आप इसे घर पे सोल्व करिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ई। इसका आंसर हो जाएगा ई। इसका जो फाइनल आंसर होगा के इक्वल टू होगा √2 होगा, प्लस माइनस √2 होगा, प्लस माइनस √2 होगा। तो इसको आप घर पे सोल्व करेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि समीकरण bx प्लस c इक्वल टू 0 में से मूलों के जोड़ उसके व्युत्क्रमों के जोड़ के बराबर है, तो निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा सही है। तो इसका आंसर जो होगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा उल्टू होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। दिया हुआ है कि एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है। मूलों का जोड़ उसके व्युत्क्रमों के जोड़ के बराबर है। मूलों का जोड़ जो है अल्फा प्लस बीटा जो है उसके व्युत्क्रम के जोड़ के बराबर है। अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया है -b/a। ये अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -b/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c/a। तो ये कैंसिल हो जाएगा, c/a जो हो जाएगा ये 0 के बराबर हो गया। वर्गों के जोड़ के बराबर है फ्रेंड्स, तो ये थोड़ा सा छुप गया यहाँ पे, सिस्टम के कारण छुप गया है। तो ये वर्गों के जोड़ के बराबर है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो इसका आंसर जो आएगा फ्रेंड्स ये होगा ab² प्लस bx प्लस bc² इक्वल टू 2a²c। इसका यही आंसर हो जाएगा।
2a² c 2a² c फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ये ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है के किस मान के लिए समीकरण x² माइनस bx बट्टे ax माइनस सी के प्लस 1 के माइनस 1 बट्टे के प्लस 1 के मूल के बराबर तो दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। तो इसका आंसर निकालने के लिए फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन लेंदी हैं, इसको हम आपको आंसर ही बता दे रहे हैं। c प्लस 1 बट्टे c माइनस 1 होगा। यदि समीकरण 2x² प्लस 4x माइनस 15 का बराबर 0 तो द्वितीय समीकरण p के x² प्लस x बराबर 0 तो मूल के 5 है तो p और k का मान क्या होगा। इसको भी आप फ्रेंड्स घर पे बनाएंगे, सोल्व करेंगे। a का मूल जो है, एक मूल आपको दे दिया है अल्फा इक्वल टू -5, जिससे अल्फा इक्वल टू -5 यानी x इक्वल टू -5 दे दिया है। तो आप इसे सोल्व करेंगे तो फ्रेंड्स ये आपका आंसर जो आएगा ये होगा ए 7 और 0.2 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि अल्फा प्लस बीटा बहुपद x² माइनस 5x प्लस m ऐसे शून्यक है जैसे कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, -1 दिया हुआ है। और अल्फा प्लस बीटा जो होता है -5/1, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 करना है, इसको कर देना है तो 2 अल्फा इक्वल टू हो जाएगा -4, अल्फा इक्वल टू होगा -4/2, -4/2 तो ये हो जाएगा 2 -2 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हो जाएगा इसका आंसर ई, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, ट्राई करें, कोशिश खुद से बनाने की। थैंक यू सो मच।